वो रहते ही हमारे साथ है। हेल्पर, मददगार से जब मदद ही नहीं मांगेंगे तो कैसे मदद होगी हमारी? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पहले अपना सारा जोर लगा लेते हैं, सारी वाकियत लगा लेते हैं, सारे जो है मामला हम खुद सेटल करने, जब फेलियर होते हैं फिर हम आते हैं कि खुदावन तुम हमारी मदद कर, ठहरुए पाक तुम हमारी मदद कर। तो पहला काम क्या करें? पहला काम तो यह है कि पहले आप उसके पास आ जाएं। हालेलुया। पहला मदद मांगिए उससे। Excuse me, please. What's up? So क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? पहले ढूंढो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, खुश हुआ, मेरे को खुश हुआ। पता सब कुछ है, उसके बावजूद हम गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। पहले ढूंढो उसकी बादशाह। पहला काम ये करना है, उसकी बादशाह को ढूंढना है। पहले ढूंढो उसकी बादशाह और उसकी रास्तबाजी को पूरा करना है। रास्तबाजी तो पूरी की नहीं, बादशाह तो ढूंढी नहीं और निकल गए मिनिस्ट्री करने, मिनिस्टर बन गए। हाँ, first seek the kingdom of God. First seek the righteousness. Amen. बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन गए, बड़े बड़े काम होना शुरू हो गए, चर्च बिल्डिंग बन गई, लेकिन रास्तबाजी के बारे में होशमंद नहीं हुए। रास्तबाजी टाइटल नहीं है। आमीन। मैंने पहले भी बताया, रास्तबाजी हमारी पहचान है मसीह यीशु में। आमीन। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, बैठी हैं, हाथ उठाएं। आप रास्तबाज हैं, आप रास्तबाज हैं। खुदा पे ईमान रखते हैं? आप चुको जोरा पूछा, आपसे कोई प्रॉब्लम तो दुआ करिए। आमीन। आप ईमान रखते हैं खुदा पर, तो लिखा है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान आया और उसका ईमान लाना उसके लिए क्या हुआ? रास्तबाजी गिना गया। तो आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो आप क्या है? अपने बाबत आप क्या सोचते हैं? आमीन। अपने बारे में मैं बताता हूँ, असी बड़े गुनाहगार हैं भाई, तो असी बड़े गुनाहगार हैं। तुसी दुआ करो, तुसी रोज जिंदगी को, असी फिर बर्गर खाइए जाके। हाँ, हम पहले ही इकरार करते, जब हम कहते कि हम गुनाहगार हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप मसीह की मसलूबियत को रिजेक्ट कर। ऐसे ही है, जब हम कहते हैं गुनाहगार हैं तो इसका मतलब है जो कफारा दिया गया वो तो रायगा हुआ ना, कफारा तो आपके लिए लिमिटेड हो गया। जब आप कहते नहीं मैं गुनाहगार था, जब मसीह यीशु मेरे लिए हुआ, अब मैं गुनाहगार नहीं बल्कि उसके लहू के वसीला से, उसके कफारे के वसीला से, उस बेश के खून के वसीला से मैं गुनाहगार नहीं बल्कि मैं रास्तबाज हूं। मुझ में रूह कुदस आ गया है, पाक रूह मुझ में है और जो मुझे जिंदगी देता है तो भी मैं मर जाऊं, उसी रूह कुदस ने जिसे यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया वो भी मुझे जिलाएगा, जिंदा करेगा। हालेलुया। आप मर के भी जिंदा है चर्च, कम ऑन, आप लोग मर के भी जिंदा हैं। जब ये भेद आपके लिए खुल जाएगा, जब इसके लिए आप 100% आप यकीन हो जाएगा, फिर आप डरेंगे नहीं, मौत आपको डराएगा नहीं। आज सबसे बड़ा डर यही है ना, मौत का ही डर है, मौत का डर है ना, क्या है कि नहीं? जो शख्स ईमान में नहीं है वो मौत से डरेगा, जो बहन ईमान में नहीं है वो मौत से डरेगी, लेकिन जो ईमानदार बहनें हैं, ईमानदार भाई हैं, उन्हें इस बात की गारंटी है हम मर के भी जिंदा हैं। वो क्या मर जाए तो भी जिंदा किया जाए। यीशु ने कहा आई विल गिव यू द लाइफ, और वो हमेशा की जिंदगी हमें देना चाहता है। आगे क्या लिखा है? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म
कुछ फायदा नहीं। जिस्म से कुछ फायदा नहीं। आप बदन से खुदावन के नाम को जला देना चाहते हैं, दें। कुछ चुन्नियां ले आते हैं चर्चेस के अंदर, कुछ बूंदियां ले आते हैं चर्चेस के अंदर, कुछ लोग बंदा पता है, एक प्याला होता था कराची के अंदर, उसको उसके वो पापा रखते थे, तो वो चाय सारा पापा पी जाता था। इसी टाइप को बंद होता था, उसको काट के दो करते थे। बंद बांटते हैं, जेड़ा पहले ही बंद है, हाँ? वो क्या खोलेगा? बंद तो बंद है, हाँ? फिर आंखें बंद, मुंह बंद, कान बंद, ज़हन बंद, दिल बंद, सभी बंद। जब बाइबल खोलेंगे, हालेलुया, जो खुदा का कलाम है, हालेलुया, बाइबल खोलेंगे तो हर चीज खुलना शुरू हो जाएगी। That door which I open, no man can shut it, and that door which I shut it, no man can open it. दरवाजे खुलेंगे इस बाइबल की वसीला से। हर एक बंद दरवाजा आपको मिल जाएगा। यीशु ने क्या कहा? नजात का दरवाजा मैं हूं। आई एम द डोर ऑफ सैल्वेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए जिंदगी का दरवाजा खुले, तो सिर्फ लिटरेचर पर मत जाइए, सिर्फ पढ़ने वाले मत बने, सिर्फ कलाम ज़हन के अंदर वो सारे लिटरेचर जमा करने वाले मत बने, बल्कि रूह के